ओम श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन तथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा अध्याय चल रहा है अद्वैत तत्व दृष्टा कौन, मंत्र नंबर 35 की व्याख्या पेज नंबर 431 से आगे लेते हुए वैराग्य के ऊपर स्वामी जी बता रहे थे कि जहाँ पे धर्म के अनुसार भी भोग भोगने का जो स्वतंत्रता हो, स्वतंत्र हो, और वहाँ पे जो आपका उसमें स्वाभाविक अरुचि हो जाए, तब समझना कि आपको उससे वैराग्य हुआ। तो इसी को आगे लेते हुए, अच्छा देखो, यदि आप दूसरे के बच्चे पर गुस्सा ना करें और अपने बच्चे को गलती करने पर कभी एकाध चपत लगा भी दें, तो आप धर्म से च्युत नहीं हुए। अपनेपन से जो उस पर नाराज होते हैं, उस समय वह क्रोध दोष नहीं है, लेकिन वैराग्य कब होगा? जब माँ बच्चे की तरफ भी ज़्यादा ध्यान नहीं देगी। धर्म से ऊपर है वैराग्य। अच्छा बोले भाई कि जो हमारा कर्तव्य है वही काम करते हैं, कर्तव्य से बाहर कोई काम नहीं करते हैं। बोले कि ठीक है, आप अपने धर्म का पालन करते हैं, तब वैराग्य कब आएगा? जब कर्तव्य के विस्तार में अरुचि होगी। इसका नाम है सम दम उप्रति इच्छा। आप किताब में पढ़ लो, सम दम उप्रति तितिच्छा, उसमें धर्म से उनका क्या फर्क है या बात समझाई हुई नहीं मिलेगी, क्योंकि वह तो आपके विवेक पर छोड़ी गई है कि आप इसको समझो कि धर्म पालन की अपेक्षा साधन संपत्ति में क्या विशेषता है। तो यह जो लोग दुनिया के विस्तार विवेक में लगे रहते हैं, उनकी बुद्धि तो उसमें नहीं लगती। इसलिए जो समनिष्ठ होता है, जो निवृत्ति परायण होता है, उसकी बुद्धि इसमें प्रवेश करती है। देखो, धर्म में जो गुरु शास्त्र ईश्वर पर श्रद्धा होती है, वह व्यक्ति के महत्व को देखकर होती है। बड़ा सदोगुणी है, बड़ा त्यागी है। हमारा वेद बिल्कुल सच्ची बात बोलता है, इसलिए वेद को मानना चाहिए। तो वेद के महत्व को देखकर वेद पर श्रद्धा, महात्मा के महत्व को देखकर महात्मा पर श्रद्धा, यह धर्म है। और हमारा अभिमान कितना निवृत्त हो रहा है। अभिमान के निवर्तक रूप से जो श्रद्धा है वह सठ संपत्ति है। वह मामूली श्रद्धा नहीं है। किसी के सामने जब सिर झुकाकर उसकी बात सुनते हैं तो हमारे हृदय का अभिमान निवृत्त हो जाता है कि नहीं? अभिमान निवर्तक रूप से श्रद्धा का उपयोग है। यह वैराग्य का विलास है। सम दम उप्रति तितिच्छा समाधान। देखो, योग का समाधान दूसरा है, धर्म का समाधान दूसरा है, और वेदांत का समाधान दूसरा है। यह साधनों की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि इसको तो लोग छोटी बात समझकर छोड़ देते हैं। कहते हैं कि आओ कार्योपाधिक, कारणोपाधिक और निरुपाधिक ब्रह्म का चिंतन करें। इधर ध्यान ही नहीं देते हैं कि इसमें कितना महत्व है। नरक का भय जिसको होगा वह ब्रह्म का विचार नहीं कर सकता। बहुत गूढ़ रहस्य। नरक का भय जिसको होगा वह ब्रह्म का विचार नहीं कर सकता। स्वर्ग का लोभ जिसको होगा वह भी ब्रह्म का विचार नहीं कर सकता। वितराग भय क्रोधः, जब स्वर्ग और नरक के भय और लोभ से मुक्त होते हैं तब ब्रह्म का विचार होता है। यह बड़ी चीज है। तो आज यहाँ पे हमारा अध्याय जो है विराम लेता है भगवान। इससे आगे कल नया अध्याय चलेगा, वैराग्य का स्वरूप विभिन्न मतों से। आज यहीं विराम करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।